हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों फाइनली स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। और सर हम स्टार्ट कर रहे हैं सर अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हम लोग करेंगे सर यूनिट नंबर 1। सर यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोगों ने ये यूनिट पहले भी पढ़ रखी है। इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत साल पहले पढ़ा था, तो सर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं जीरो। तो सर मैं एकदम ऐसा सोचूंगा कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आपको कभी शेयर के बारे में नहीं पता, शेयर कैपिटल क्या होती है आपको नहीं पता। तो सर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम सर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है सर, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी वीडियोस आएगी तो वीडियोस को ध्यान से देख लेना। बिकॉज देखो इसके अंदर छोटी मोटी वीडियोस नहीं बनेंगी, थोड़ी सी लंबी लंबी वीडियोस बनेंगी। और सर ऐसा नहीं है कि 50-60 वीडियोस में काम चला जाएगा, नहीं सर, बहुत सारी वीडियोस आएंगी आप लोगों की। बिकॉज सर बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो ध्यान से एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना बेटा। जो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा या जो भी मैं स्क्रीन पे लिखूंगा ना, उसका नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर मैं आपको डेली बेसिस के अंदर पीडीएफ भेज दिया करूंगा, जो भी सब्जेक्ट की आप लोग चैप्टर की आप लोग भी तैयारी जो कर रहे हो। तो बेटा अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ ना, यूनिट 1 के अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये सब तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। सर बात करते हैं नया क्या है। सर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ रखा, ये नया है। सर बायबैक ऑफ शेयर्स आपने नहीं पढ़ रखा, सर ये आप लोगों के लिए नया है। सर इशू ऑफ डिबेंचर्स थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ रखा है, सर ये आपके लिए नया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप लोगों ने क्लास 12 में नहीं पढ़ा था, ये आप लोगों के लिए नया है। तो अगर मैं बता दूं सर 5 लेसन्स है यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो यूनिट नंबर 1 एक अलग यूनिट नहीं है सर, इसके अंदर 5 यूनिट्स क्या हो जाती है सर, कंबाइंड हो जाती है। तो बच्चों मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ रहे हो ना। कहने की बात यह है कि सर प्रॉपर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को वीडियोस को देखना है। प्रॉपर जो भी मैं क्वेश्चंस जो करवाऊंगा ना, उन क्वेश्चंस को आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज जितना ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले इसकी तैयारी नहीं हो सकती सर। कम से कम 2-2.5 महीने पहले अपने एग्जाम से पहले वीडियोस को देखने लग जाना और इसकी प्रैक्टिस करने लग जाना। तो बेटा अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सर शेयर का। सर शेयर क्या होता है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता सर शेयर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं आपको एकदम आराम आराम से हौली हौली सारी चीजें समझाऊंगा। तो बेटा शेयर का जो है ना, ये जन्म कैसे हुआ सर, ये बॉर्न कैसे हुआ, ये नाम कैसे आया। तो बच्चों ये नाम ऐसे आया कि जैसे मान लो अगर आपको एक कंपनी रन करनी है, आपको एक कंपनी चलानी है, तो कंपनी चलाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है सर मनी, है ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी। तो सर अगर मुझे बिजनेस चलाना है ना, तो मुझे क्या चाहिए सर, मनी चाहिए। एंड मनी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल हमें बहुत सारे सोर्सेज है सर, बहुत सारे सोर्सेज है जहां से हमें कैपिटल मिल सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 2 सोर्स की बात करूंगा। एक होता है दोस्तों आप लोगों का डेट। डेट का मतलब क्या होता है, लोन्स। सर बैंक से लोन ले लेना, फैमिली से लोन ले लेना, फ्रेंड से लोन ले लेना। तो डेट का मतलब क्या होता है सर, लोन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बोरोड फंड भी बोलते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11th और 12th के अंदर ये नाम पढ़ रखा है। दूसरा सर हम बात करते हैं कि सर कैपिटल चाहिए तो आप लोग शेयर्स बेच सकते हो कंपनी के। अब सर शेयर क्या होता है, अरे बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। तो सर आप लोग अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो। अब सर शेयर्स भी 2 तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं सर, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। और दूसरे कौन से शेयर्स होते हैं, किस बच्चे को याद है सर, एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर शेयर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी पढ़ लेंगे। अब सर अगर मैं बात बोलूं डेट, डेट का मतलब क्या होता है सर, लोन। जब भी आप लोन लेते हो, जैसे मान लो बैंक से लोन ले रहे हो, फैमिली से लोन ले रहे हो, फ्रेंड से लोन ले रहे हो, तो सर यहाँ पर कमिटमेंट होती है क्या पे करने की सर, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करने की। यहाँ पे कमिटमेंट होती है आपको कि क्या पे करना है सर, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है सर। लेकिन जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो बैंक आपको ऐसे, तुमने बोला बैंक मेरे को 10 करोड़ का लोन दे दे, तो वो बोलेगा लो जी 10 करोड़ का लोन ले जाओ, ऐसे होता है क्या, नहीं सर। वो आपसे बदले में क्या मांगेगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगेगा। वो बोलेगा भाई देख, तू तेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए ना, तो तू मेरे पास एसेट रख के जा। मेरे पास क्या रख के जा, एसेट रख के जा। तो मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी मान लो 20 करोड़ रुपीस की। तो मैंने बैंक को वो प्रॉपर्टी दी 20 करोड़ की, तो बैंक ने उसके बदले मुझे 10 करोड़ का क्या दे दिया दोस्तों, लोन दे दिया बिजनेस करने के लिए, समझ रहे हो। तो मतलब बैंक के पास कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, कुछ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाना पड़ेगा, फिर बैंक आपको क्या देगा सर, लोन देगा। तो यहाँ पे तो सर दिक्कत वाली बात हो गई। और बैंक को हमें क्या देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सर अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सर इंटरेस्ट का भी खर्चा कैसे निकाले, तो सर दिक्कत वाली बात है। तो सर हमने फिर यहां पर इंट्रोड्यूस करा सर, एक वर्ड आया शेयर। अब शेयर क्या होता है, जैसे मान लो आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल सर छोटी मोटी नहीं सर, हम बड़ा बिजनेस करते हैं सर, छोटा बिजनेस छोटी बात नहीं करने का सर। सर हमको चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो मैंने आप मान लो मेरे को बिजनेस करना, तो मुझे कितने पैसे चाहिए थे, 100 करोड़ रुपए। मैंने आप लोगों से बोला, आप सब्सक्राइबर्स हो ना मेरे, आपसे तो पैसे मांगूंगा, किससे पैसे मांगूंगा, मैंने बोला भाई देख मेरे को ना बिजनेस करना है बच्चों लोग, तो मेरे को ना 100 करोड़ रुपए दे दो।
तुमने बोला सर अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए होते तो हम आपकी वीडियो देख रहे होते क्या है, हम सर सो रहे होते आराम से, आपकी वीडियो क्यों देख रहे होते? तो आपने देखो, एक अकेले बंदे के पास जब मैं जाऊंगा ना 100 करोड़ मांगने के लिए, 100 करोड़ मांगने के लिए, तो वो बोलेगा भाई जाओ हमारे पास इतने पैसे नहीं है बच्चों। लेकिन अगर तुम सोचो मैं 1 करोड़ लोगों के पास गया, कितने लोगों के पास, 1 करोड़ लोगों के पास जाता हूँ और हर बंदे से 100 रुपए मांग लेता हूं, तो भी मेरे पास कितने पैसे हो गए सर? आपके पास फिर भी 100 करोड़ रुपए हो गए। सर बात सही है नहीं है? सर एक बंदे से 100 करोड़ क्यों मांगना ना सर? इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन 150 करोड़, इट इज मोर देन 150 करोड़। तो मैंने क्या करा, 1 करोड़ लोगों से 100 100 रुपए ले लेता हूँ। अभी वो भी चल रहा था ना, जोक भी चल रहा था ना महाकुंभ का, कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, एक एक बंदे से 1 1 रुपए की भी अगर आपने वो ले ली सर, भीख ले ली, तो आपके पास 40 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो सर ऐसे ही सोचो कि अगर मैंने 1 करोड़ लोगों से 100 100 रुपए ले लिए तो मेरे पास कितने पैसे हो गए सर? 100 करोड़ रुपीज हो गए। और इस 100 करोड़ से मैं क्या कर सकता हूँ सर? अपना बिजनेस इजिली स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? कर सकता हूँ ना भाई लोग? बोलो यस। अब बेटा ये जो 1 करोड़ है ना, आपने क्या करा सर, आपने कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। उसको आपने स्प्लिट कर लिया, डिवाइड कर लिया। सर मैंने इसके कितने हिस्से बना दिए? सर मैंने इसके छोटे छोटे 1 करोड़ हिस्से बना दिए। और मेरी कंपनी के एक हिस्से की कीमत कितने की है? 100 रुपए की है सर। तो मेरी कंपनी के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट है? सर मेरी कंपनी के 1 करोड़ पार्ट है, और एक पार्ट, अगर आपको मेरी कंपनी का एक हिस्सा खरीदना है, एक शेयर खरीदना है, एक पार्ट खरीदना है, तो एक पार्ट कितने का? 100 रुपीज का, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? शेयर बोलते हैं। तो ये जो 1 करोड़ है ना, ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या है ये? नंबर ऑफ शेयर्स। और ये 100 रुपीज क्या है? सब प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो टोटल बिजनेस की कैपिटल कितने की है दोस्तों? दिस इज द टोटल कैपिटल जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो सर टोटल कैपिटल हमें चाहिए 100 करोड़। सर मैंने 100 करोड़ की कैपिटल को स्प्लिट कर दिया, 1 करोड़ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़, इनटू में एक शेयर की कीमत कितने की? 100 रुपए की। तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? 100 रुपए आ गए। दैट इज नोन एज शेयर। तो आज की डेट में अगर आपको कोई पूछे ना कि भाई ये शेयर क्या होता है, तो आप उसको आंसर पता है क्या दोगे? शेयर इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर टोटल कैपिटल को जब आप डिवाइड कर देते हो, उसका हिस्सा कर देते हो सर छोटे छोटे हिस्से के अंदर, जिसको डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे हिस्से के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर बोलते हैं। ठीक है, चलो सर इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग लिख पाओ व्हाट इज अ शेयर। ठीक है, व्हाट इज अ शेयर कैपिटल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट द कंपनी रिसीव्स टुवर्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स दो तरीके के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। तो शेयर्स को बेच के जो पैसे जो मिलते हैं कंपनी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? शेयर कैपिटल बोलते हैं। और शेयर्स दो तरीके के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये शेयर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? देखो ध्यान से बच्चों, शेयर की डेफिनेशन क्या है? शेयर इज अ यूनिट, हिस्सा है, इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितने की थी दोस्तों? 100 करोड़ रुपीस की थी। उसको मैंने डिवाइड कर रखा था 1 करोड़ हिस्से के अंदर, और एक हिस्से की वैल्यू कितने की थी बच्चों? 100 रुपए की थी। तो ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जैसे मेरे जो शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो कितने की थी? 100 रुपीज की थी। होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स, बेटा जो भी मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है उनको मैं क्या बोलता हूँ? शेयर होल्डर्स बोलता हूँ, या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलता हूँ। द टर्म्स यूज्ड इन द शेयर कैपिटल आर डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। ठीक है, अभी सर आपको जो ना बहुत सारी टर्म्स मुझे सिखानी है, जैसे सर ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। तो समय के साथ साथ हम लोग सारी चीजें सीख लेंगे। देखो एग्जाम्पल लो, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन से, मान लो 1 रुपए का शेयर हो गया, 2 रुपए का शेयर हो गया, 5 का शेयर हो गया, 10 का शेयर हो गया, या फिर 100 का शेयर हो गया। तो कंपनी की कैपिटल को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एंड ईच यूनिट इज टर्म्ड एज, और सर उस एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं सर? शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी टोटल कैपिटल ऑफ, देखो कंपनी को टोटल कैपिटल कितनी चाहिए सर? 50 लाख रुपीज। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 लाख यूनिट्स में। ठीक है, 10 लाख उसके हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा कितने का है? 5 रुपए का। तो 10 लाख लोगों को अगर मैं 5 रुपए का एक शेयर बेच देता हूं, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? 50 लाख रुपीज आ गए, और मैं इजीली अपना बिजनेस क्या कर सकता हूं बच्चा पार्टी? स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, देन ईच यूनिट ऑफ ₹5 इज अ, तो हर एक यूनिट जो 5 रुपए की उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? शेयर बोलते हैं। थस इन द गिवन केस द कंपनी विल हैव टू सेट टू हैव 1 लाख 10 लाख शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो 10 लाख शेयर्स है और एक शेयर 5 का है। ₹5 इज नोन एज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। सर नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होता है सर? जिस प्राइस के ऊपर आपका शेयर क्या हो रहा है सर? बिक रहा है। ठीक है,
चलो सर, जो शेयर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक कौन सा शेयर होता है दोस्तों आप लोगों का, इक्विटी शेयर्स होता है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ, बिकॉज सर आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम में डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स। तो ये डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखो कोई भी मैं फालतू की चीज नहीं करवाऊंगा, एनीथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सिर्फ उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स, ध्यान से मेरी बात सुनना। वैसे तो मेरे को पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका डिफरेंस, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं। देखो, right to dividend, dividend is paid on the preference shares if it is paid on the equity shares, dividend is paid on preference shares if it is paid on the equity shares। ध्यान से समझना, अगर मैं डिविडेंड की बात करता हूं, देखो डिविडेंड जो है ना, इक्विटी शेयर्स वालों को भी डिविडेंड मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड मिलता है। सर सबसे पहली बात बता दो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। सर डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट्स में से हिस्सा। तुम सोचो मेरी कंपनी है, मान लो मेरी एक कंपनी है एस लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम क्या है, एस लिमिटेड, ठीक है। अब सर मैंने अपने शेयर्स बेचे, सर मैंने 1 करोड़ शेयर्स बेचे और मेरा एक शेयर कितने का, 100 रुपए का है, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए सर, 100 करोड़ रुपए आ गए। अब सर मैं क्या बोलता हूं, जो भी मेरी कंपनी का शेयर परचेज करता है ना, वो मेरी कंपनी का क्या बन जाता है सर, ओनर बन जाता है, ठीक है। जिस भी बंदे ने आपकी कंपनी का शेयर परचेज करा वो ओनर बन जाएगा आपकी कंपनी का। और ओनर लोगों को किस में हिस्सा चाहिए होता है सर, प्रॉफिट्स में से हिस्सा चाहिए होता है। अब बेटा मेरी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, मेरी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो प्रॉफिट का हिस्सा इन 1 करोड़ लोगों के भी बटेगा। तो अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो वो 10 लाख रुपए इस 1 करोड़ लोगों में जब बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का शेयर, ठीक है, प्रॉफिट में से हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को आपने बांटा या मेंबर्स ऑफ द कंपनी को जो आपने बांटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है सर। तो डिविडेंड से प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी मिलता है और इक्विटी वालों को भी मिलता है, ये बात आप लोगों को पता चल गई। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं सर, यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है ना, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वो कम रिस्की होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कम रिस्की होते हैं और इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की होते हैं। बिकॉज तुम सोचो, ध्यान से समझना मेरी बात, सर कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो उसमें से अगर उसने कुछ भी लोन्स वगैरह ले रखा होता है, तो सबसे पहले बैंकों को इंटरेस्ट पे करती है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बैंक वालों को क्या जाता है सर, इंटरेस्ट जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड जाता है, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, अगर कुछ पैसा बच जाता है, तो उसमें से फिर किसको पैसे मिलता है, इक्विटी शेयर्स को। तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा सबसे एंड में मिलता है। अब सर इनके पास सबसे ज्यादा रिस्क इसलिए हो गया क्योंकि हो सकता है एंड में जाते जाते कुछ पैसे बचे ही ना, अगर कुछ पैसे बचे ही नहीं, तो मान लो इनको कुछ डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले सर बैंकरों को इंटरेस्ट का पैसा आप लोग देते हो, फिर सरकार को टैक्सेस देते हो, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पे करते हो, और उनका डिविडेंड का रेट क्या होता है ना, फिक्स्ड होता है। अगर जैसे मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स बेचे, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स बेचे और मैंने उनको कमिटमेंट करा कि मैं आपको 10% का डिविडेंड दूंगा, तो मुझे 10% ही देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स की जब मैं बात करूं, तो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता। सर अगर कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया तो बहुत सारा डिविडेंड दे देंगे, अगर प्रॉफिट कुछ नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं भी देंगे। सब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड देना मैंडेटरी है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर बात करते हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि सर अगर बाई चांस अगर आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए, एरियर्स का मतलब होता है रुक गया आपका डिविडेंड, तो कब आपको पे करना पड़ेगा। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ध्यान से समझना, एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, लेकिन तुम एक बात सोचो, प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उनका जो डिविडेंड है वो आपको पे करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले। मतलब सबसे पहले आप प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड पे करोगे, उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करोगे। इतनी सी बात समझ गए। फिर बात करते हैं सर वोटिंग राइट्स। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कहीं कहीं जगह पर बस इनके पास वोटिंग राइट्स है, हर जगह इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। मतलब सर देखो, एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी पता है कौन कहलाते हैं सर, एक्चुअल ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हम ओनर ऑफ द कंपनी नहीं बोलते, बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क किसका है, बिकॉज बेटा सबसे ज्यादा रिस्क किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का रिस्क है, तो इनको हम ओनर बना देते और प्रेफरेंस वालों को हम ओनर नहीं बनाते। तो इनके पास जो है ना लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं और इनके पास
पूरे का पूरे प्रॉपर क्या होते हैं सर, वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। तो अगर मैं आप लोगों को बात बोलूँ ना, धीरे धीरे हम ये सारी चीजें क्या कर लेंगे सर, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रिडेम्पशन की बात करते हैं, मतलब पैसे वापस करना। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। देखो प्रेफरेंस शेयर्स वालों से जब भी मैं पैसे लेता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं तेरे पैसे 3 साल के बाद वापस करूंगा, 4 साल के बाद वापस करूंगा। लेकिन सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी हम प्रॉमिस नहीं करते हम पैसे कब तुम्हें देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा कभी दिया ही नहीं जाता उन लोगों को। अगर वो मांगते हैं आज की डेट में तो पैसे वापस करते हैं, वरना आप कभी भी कंपनी के पास वो नहीं है कि कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे वापस करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस वालों के वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसे कब वापस करने हैं सर, आपने जो भी ड्यू डेट बता रखी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को, उस दिन आप लोग पैसे वापस कर देना। कंपनी के इक्विटी शेयर्स के पैसे कब मिलते हैं सर, बायबैक के टाइम। अब ये बायबैक क्या होता है ना, बायबैक का स्पेशल हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखा दूंगा। तो सर मोटा मोटी मैंने आप लोगों को जो है ना 3-4 बातें बताई, ध्यान से सुन लो एक बार, मैं जो है ना रिपीट कर देता हूँ। देखो सर, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, दोनों को ही डिविडेंड मिलता है, लेकिन सर जो परसेंटेज है ना डिविडेंड की, वो प्रेफरेंस वालों की फिक्स्ड होती है, लेकिन इक्विटी शेयर वालों की जो डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड नहीं होती। फिर बात करते हैं सर वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है और प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन लेना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर आप कंपनी को मैनेज करने के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते, कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं बैठ सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के डिसीजंस ले सकते हैं, कंपनी के मैनेजर्स के साथ बीच में बैठ सकते हैं, एंड सर ये बता सकते हैं कि कंपनी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सर इतनी सी बात समझ गए। चलो कुछ और बातें। कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स इफ द टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइड। देखो क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो मैंने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा, उसके अंदर जो ना कंडीशन थी, या तो आप अपने पैसे वापस ले लेना 3 साल के बाद, या फिर हम आपके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो मैंने बोला कि मेरे जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना उसको कन्वर्ट कर देना इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो मेरे 3 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। दूसरा, इक्विटी शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल। बेटा इक्विटी शेयर होल्ड चीजों को, इक्विटी शेयर्स को आप किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स के अंदर, लेकिन इक्विटी शेयर्स कहीं और कन्वर्ट नहीं होते। इतनी सी बात आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो मैंने कितने सारे पॉइंट करवा दिए, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट भी करवा दिया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट बचा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है, किसी भी रीजन की वजह से बिजनेस बंद हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। सबसे पहले आप प्रेफरेंस वालों के पैसे वापस करोगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे वापस करोगे, अगर कंपनी अपना कामकाज बंद कर रही है तो। On winding up, equity share is repaid after the preference share capital is paid. On winding up, equity share capital is repaid after the preference shares is paid. तो पहले प्रेफरेंस वालों को देना, उसके बाद इक्विटी वालों को पैसे देना अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है। तो बच्चों मैंने फटाफट से आप लोगों को क्या सिखा दिया, सब प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस सिखा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बच्चों रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग क्या कर लेना सर, लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं स्टार्टिंग में, छोटी छोटी वीडियोस, फिर बनाएंगे सर बड़ी बड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपका मन भी लगा रहेगा कि जब भी वीडियो एक बार स्टार्ट करते हो ना तो पूरा उसको शुरू से लेके एंड तक देखा करो। एंड सर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक होगा, वहाँ से आप अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर सकते हो और सर कंपनी लॉ की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।